हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट्स के बारे में। 334.1 आज का पूरा सेशन अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स के लिए एक बहुत ही फॉरगेटेबल डे। और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो शायद कभी इस दिन को फॉरगेट नहीं कर पाएंगे। 17% टूट गया अंबुजा सीमेंट। ये इससे भी ज़्यादा टूट चुका था, लेकिन पिछले आधे घंटे के अंदर में थोड़ी रिकवरी आई, वरना ये 20% के करीब टूट चुका था शेयर। और आज की इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि पहले तो रीज़न क्या है इस गिरावट के अंदर में, गिरावट कब रुकेगी, और एज एन इन्वेस्टर और एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए इन शेयर्स के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, खबर कुछ यूं आई लगभग दो सवा दो बजे के करीब कि क्रेडिट स्विस, जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उनका एक इक्विटी आर्म है। उनका एक आर्म है जो कि इक्विटी के अंदर में ट्रेडिंग और ये सब एडवाइजरिंग वगैरह रिसर्च वगैरह करती है। तो उनका जो इक्विटी आर्म है, उन्होंने ये कहा है कि अडानी का जो भी बॉन्ड्स हैं उसके खिलाफ कोई भी लेंडिंग ये नहीं करने देंगे। ये खबर आपको समझनी चाहिए। पहले है क्या, बेसिकली देखिए, जो भी डेट होता है ना, जो डेट उठाती है कंपनी कभी, तो उसका अपने वो डॉलर्स भी, बॉन्ड्स भी जनरेट करती है डॉलर के अंदर, डॉलर बेस्ड बॉन्ड्स जो है वो जनरेट करती है। अगर आपने वो डॉलर बेस्ड बॉन्ड्स जो है वो खरीदे हुए हैं, परचेज किए हुए हैं, मान लीजिए आपने अडानी पोर्ट्स का या फिर अडानी ग्रीन का या अडानी इलेक्ट्रिसिटी का बॉन्ड जो है वो परचेज किया हुआ है, उसको कोलेटरल रख के आप जो है एक लिमिट ले सकते हैं बाहर के कंट्रीज के अंदर में, ठीक है। तो आफ्टर दिस होल हिंडनबर्ग रिपोर्ट केम, और वो सारा सागा जो अभी चल रहा है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसके बीच में स्विट्जरलैंड ने बोला है कि हम अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बॉन्ड जितने भी हैं उनकी वैल्यू हम जीरो समझते हैं। अगर आपको इसके खिलाफ लिमिट चाहिए, आप इसको दे के कोलेटरल, एज अ कोलेटरल इसको हम नहीं मानेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बिकॉज बहुत सारे जितना अदानी का पूरा डेट है, ठीक है। अगर आप पूरा डेट स्ट्रक्चर समझोगे अडानी ग्रुप का, तो इनका लगभग 38% डेट जो है वो है अराउंड ऑन द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के ऊपर 38% इनका डेट है। और अगर 38% डेट को अगर सारे के सारे बैंक ऐसा करना शुरू कर दें और इनका डेट जो है जीरो समझना शुरू कर दें, तो इनको बहुत प्रॉब्लम होगा। बिकॉज इनका जो इन्वेस्टर है उसको ज़्यादा इशू इसके अंदर में आएगा। और यही रीज़न है जिसकी वजह से जो है स्टॉक के अंदर आज अंधी गिरावट देखने को मिली है। और रीज़न उसके पीछे ये भी है कि लोगों का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर में जो काम करते हैं, खासतौर पे फ्यूचर्स के अंदर में, उनकी मार्जिन कॉल्स जो है वो हिट हुई हैं, और उसकी वजह से सौदे कटते गए और एक ब्लीडिंग जो है शेयर्स के अंदर में देखने को मिली। अब देखिए, अंबुजा सीमेंट अडानी ग्रुप का एक लेटेस्ट एक्विजिशन है। इन्होंने एसीसी और अंबुजा साथ में खरीदा था। मेरा पर्सनल ये मानना है कि अंबुजा का इतना कोई बड़ा फॉल्ट है नहीं इस गिरावट के अंदर में। अंबुजा इज वन ऑफ दो शेयर जो कि सिर्फ और सिर्फ भीड़ के अंदर में पिसा जा रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि जब हाथी चलता है तो घास नीचे की दबती है। अंबुजा सीमेंट के साथ में वही हो रहा है। अंबुजा सीमेंट का जो ये हाल आप देख रहे हो वीकली चार्ट्स के ऊपर में, देखिए, अदानी ने जब अंबुजा को एक्वायर किया था, ठीक है, तो वो अराउंड ये लेवल्स के ऊपर में अंबुजा था, 360 380। अंबुजा ने थोड़ी सी ही रैली दिखाई थी, 560 570, और बहुत अच्छी कंपनी है। इनके पास में बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, और इनका जो प्लांट्स के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो भी ये बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक अंबुजा इज एक्चुअली जस्ट फॉलिंग बिकॉज ऑफ द ग्रुप इज फॉलिंग। और अगर इन सारे स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक जो है वो लेना चाहिए वो अंबुजा सीमेंट है, लेकिन अभी नहीं लेना चाहिए। मेरा सिंपल सा मानना ये है कि गिरावट खत्म हो जाने के बाद लेना चाहिए। गिरावट कब खत्म होगी? देखिए, गिरावट खत्म होती है जब ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, जब एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को ओवरटेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है, वहां से जो है एक ट्रेंड आता है। यहाँ पे ट्रेंड आने की जल्दी नहीं है मेरे को। मैं एज एन इन्वेस्टर, मेरे को ये नहीं देखना है कि कब स्टॉक चलेगा, लेकिन कब गिरना बंद होगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको जब भी एक वीकली कैंडल का, जैसे अभी इसने एक रेड कैंडल बनाया है, देखिए, क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अभी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज देखिए, रेड कैंडल तो इसने यहाँ पे भी बनाया था। आप यहाँ पे भी ले सकते थे, आप यहाँ पे भी ले सकते थे, आप यहाँ पे भी ले सकते थे, और यहाँ पे भी ले सकते हो। दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड अ फॉलिंग नाइफ। अगर गिरते हुए चाकू को आप हाथ से पकड़ोगे तो आपका हाथ कटेगा। तो इसीलिए ये गिरता हुआ शेयर है। गिरते हुए शेयर चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, कभी भी लेना नहीं चाहिए। एक स्टॉक मार्केट के अंदर में हमेशा एक बहुत मशहूर बोला जाता है कि भाव और भावनाओं में फर्क होता है। एक होता है भाव जो शेयर के ऊपर में चल रहा होता है,
और एक भावना होती है एक इन्वेस्टर की जो उसके दिमाग में चल रही होती है कि ये शेयर तो इतना अच्छा है, इतने कम भाव पे क्यों, मैं इसको ले लेता हूँ। लेकिन यू हैव टू रिस्पेक्ट द भाव, आपको जो लेवल्स है उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो लेट द फॉल बी ओवर, चाहे वो 335 के ऊपर में ओवर हो, चाहे 400 रुपये पे ओवर हो, अंबुजा सीमेंट को लेना ही लेना है, लेकिन आफ्टर द फॉल इज ओवर। तो अभी इससे दूर रहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आई डोंट थिंक अंबुजा सीमेंट, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर अंबुजा सीमेंट आपने 600 पे भी लिया है ना, तभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज मैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में नहीं बोल सकता, अदानी पोर्ट्स के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन एसीसी अंबुजा, आज बजट भी आया और बहुत बड़ी थीम है सीमेंट, और पूरी ग्रोथ स्टोरी इंडिया की बहुत बड़ी थीम है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस स्टॉक्स, चिंता मत करो। 600 रुपये पे लिया तभी भी ठीक है, 400 रुपये पे लिया तभी भी ठीक है, आराम से बैठो लॉन्ग टर्म, आगे पैसे डूबने नहीं वाले हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो ऑन दी अंबुजा सीमेंट शेयर। आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हुए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।